अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे कि कल की वीडियो में हमने जो पढ़ा था स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन को, आज हम रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ेंगे। उन दोनों जैसे वो दोनों भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन की टाइप है, ऐसे रोलिंग फ्रिक्शन भी एक टाइप है। इस टाइप में होता ये कि जिसमें हमारे पास जब कोई चीज़ रोल करती है सरफेस के ऊपर, तो वो जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है वो एक रोलिंग फ्रिक्शन होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ के रोल करने से, किसी भी चीज़ के घूमने से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है वो रोलिंग फ्रिक्शन होती है। सबसे पहले ये इसकी डिफाइन है, और फिर उन्होंने कहा है कि द रोलिंग फ्रिक्शन एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हील। बेसिकली रोलिंग फ्रिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो व्हील के साथ अटैच है। ठीक है, व्हील जो है वो घूमता है। एक सिंपल एग्जांपल है कि जो पहिए का घूमना जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन है। हमारी एवरीडे लाइफ में भी जो है हम एक बॉडी जो व्हील के साथ होती है वो कम फ्रिक्शन जो है उसको फेस करती है एज़ कम्पेयर टू बॉडी विद सेम साइज़ विदाउट व्हील्स। अगर एक चीज़ को आप स्लाइड कर देते हैं, आपने एक बहुत ऊंची जगह पे आपने एक चीज़ को रखा और आप उसको स्लाइड कर देते हो, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा क्रिएट होगी। लेकिन अगर गाड़ी विद व्हील जो है बहुत ऊपर वाली जगह से नीचे जाएगी तो उसमें कम फ्रिक्शन आएगी और वो तेज़ी के साथ नीचे आएगी। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है स्पीड को इंक्रीज़ करती है। ठीक है, फिर आगे बॉल बेरिंग्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसकी, जो कि व्हील्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। बहुत सारी मशीन जो इंडस्ट्रीज़ में डिज़ाइन होती हैं बॉल बेरिंग के साथ होती हैं, उनके मूविंग पार्ट्स जो हैं वो रोल कर रहे होते हैं, उसमें जो है वो बॉल बेरिंग्स होते हैं, इससे फ्रिक्शन जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और उस जो मशीन की एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब जो रोलिंग फ्रिक्शन है ये अबाउट 100 टाइम्स स्मॉलर देन होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाती है, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाती है, उसमें चीज़ वहाँ अपनी जगह पे स्टिल है, चीज़ मूव कर रही है। लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ऐसा नहीं होता। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में सिर्फ जो है चीज़ों का रोल करना उनकी फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और उसको अच्छी तरह मूव करता है। ये है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर हम रोलिंग फ्रिक्शन की लेस होने की रीज़न देखें, अब जाहिर सी बात उन्होंने हमें ये बात तो बता दी कि ये कम क्यों है। अगर हम इसकी रीज़न देखें तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है ना, उसकी कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता व्हील और सरफेस के साथ। ठीक है, इस पर वो रोल कर सके। जो भी चीज़ स्लाइड करी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर कोई चीज़ जो है वो हमारे पास स्लाइड कर रही है, ठीक है, जैसे कि अगर स्लाइड जो हम पार्क्स वगैरह में स्लाइड होती हैं, उसमें भी आप अगर उसके ऊपर स्लाइड करते हैं तो एक सिंपल सरफेस के ऊपर वो जो है मूव हो जाती है। ठीक है, उसमें कोई रोलिंग नहीं होती, कोई घूमना इसमें नहीं होता है। लेकिन अगर कोई व्हील है, कोई बॉल है, उसको आप रोल करेंगे तो वो बहुत स्पीड के साथ नीचे आ जाएगी, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो द व्हील टच द सरफेस ओनली एट पॉइंट एंड डज नॉट स्लाइड। वही बात बार बार उन्होंने हमें बताई हुई है कि जो व्हील है वो सरफेस को टच होता है सिर्फ एक पॉइंट पे और ये स्लाइड नहीं होता। ठीक है, आगे है हमारे पास मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। मेथड्स क्या हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के? सबसे पहले इसमें उन्होंने हमें जो है ऑलमोस्ट 4 मेथड्स दिए हैं। इन मेथड्स को बारी बारी जो है हम डिस्कस करेंगे। पहला मेथड जो उन्होंने दिया है वो ये है कि जो पार्ट्स एक दूसरे के अंगेज अगर हाईली पॉलिश्ड होते हैं ना, तो उसमें जो फ्रिक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसका मतलब पहले जो लाइन उन्होंने हमें दी हुई है उसका बेसिकली मतलब ये है कि जो पार्ट भी एक दूसरे के अंगेज स्लाइड कर रहे हो ना वो हाईली पॉलिश्ड होने चाहिए। ठीक है, पॉलिश का मतलब है कि उसमें जंग ना लगा हो, वो ख़राब ना हो, वो मतलब उनकी शेप डिफ़ॉर्म ना हो, वो टेढ़े वगैरह ना हो। तो ऐसे अगर कोई चीज़ डिफ़ॉर्म होगी, उसमें जंग लगा होगा या वो रस्टी होगी, तो क्या होगा कि हमारे पास फ्रिक्शन इंक्रीज़ होगी। तो अगर वो हाईली पॉलिश्ड होंगे, जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगी। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड इज़ लेस दैन ऑफ सॉलिड सरफेस, देयरफॉर ऑयल और ग्रीस इज अप्लाइड विद द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरी। कि फ्रिक्शन जो लिक्विड्स की होती है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। इसकी मेन रीज़न क्या है कि अगर दो सॉलिड्स के दरमियान हम लिक्विड को, जैसे ऑयल है, ग्रीस है, उसको अप्लाई कर देते हैं तो उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, उनका चलना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगर कोई दरवाज़ा है और उस दरवाजे की जो हिंज होती है, अगर उसमें ऑयलिंग वगैरह ना हो और उसको जंग लग जाए तो वो बार बार आवाज़ पैदा करता है, और अगर वो ज़्यादा उसमें रस्ट और वो जंग लग जाए तो उसकी वजह से उसको खोलना भी मुश्किल हो जाता है। तो जो फ्रिक्शन है वो लिक्विड्स में
लेस होती है सॉलिड की निस्बत, ठीक है। और जो हमारे पास जो मशीन्स होती हैं, सिलाई मशीन्स होती हैं या फिर जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ में मशीन्स होती हैं, उसमें स्पेशली उनको ऑयलिंग और ग्रीसिंग स्पेशली एक बड़े लेवल पे की जाती है ताकि वो स्मूथली काम कर सकें। तीसरा जो हमारे पास पार्ट आ जाता है कि रोलिंग फ्रिक्शन लेस होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, तो हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं रोलिंग फ्रिक्शन में बाय यूजिंग ऑफ बॉल बेरिंग्स और इन मशीन्स और व्हील्स अंडर द हैवी ऑब्जेक्ट। अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होती है, बेसिकली रोलिंग फ्रिक्शन हमारे पास कम होती है, तो हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मैंने अभी पहले आपको पहाड़ से जो उतरने वाली गाड़ी है या पत्थर है उसकी एग्जांपल दी कि अगर वो चीज़ स्लाइड करी होगी तो उसकी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन वही चीज़ अगर उसमें रोलिंग आ जाएगी, उसमें अगर बॉल बेरिंग्स आ जाएंगी तो उसकी जो रोलिंग है, उसकी जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इस मेथड के ज़रिए भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्थ और लास्ट मेथड है फ्रिक्शन कम करने का, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का, वो ये कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सिर्फ सॉलिड के दरमियान अप्लाई नहीं होती, बल्कि वो हाई स्पीड व्हीकल्स जो गाड़ियाँ हैं उन पे भी अप्लाई होती है, एरोप्लेन्स पे अप्लाई होती है, शिप्स पे अप्लाई होती है, और वो सब भी फ्रिक्शन को फेस करते हैं। अब जब गाड़ी कोई बहुत तेज़ जा रही होती है, जो एयर रेजिस्टेंस है वो उस पर एक्ट करती है और उसमें फ्रिक्शन पैदा होती है। इसलिए गाड़ियों की, एरोप्लेन्स की शेप को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि अगर उनमें जो है रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो फ्रिक्शन की वजह से वो हीट अप ना हो, उनकी सरफेस हीट अप ना हो, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब हम गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा भगा रहे होते हैं तो जो इंजन है और वो गाड़ी वो एकदम गर्म हो जाती है। उसके गर्म होने की रीज़न क्या है कि उसमें रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जो सबसे पहली बात तो ये कि सिर्फ सॉलिड्स में नहीं, ये स्पीड व्हीकल्स में होता है, एरोप्लेन्स में होती है, इवन शिप्स में भी रेजिस्टेंस होती है, बिकॉज वो पानी पे चल रही होती हैं। पानी का एक अपना वॉल्यूम होता है, एक शिप जब पानी के अगेंस्ट जा रही होगी तो ऑफकोर्स उसमें रेजिस्टेंस तो पैदा होगी। आप अगर किसी भी चीज़ की सरफेस के अगेंस्ट जा रहे हैं तो उसमें रेजिस्टेंस होगी और फ्रिक्शन भी पैदा होगी। तो इस चीज़ को बॉडी जो है वो एयर और वाटर से मूव करती हैं, स्ट्रीमलाइन टू मिनी इनको स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है ताकि एयर और वाटर की जो फ्रिक्शन है उसको कम किया जाए। इसके स्पेसिफिक शेप दी जाती है, जैसे कि एरोप्लेन की जो शेप है वो एक परिंदे की तरह होती है, आगे से उसको थोड़ा सा जो है वो शार्प एज दिया जाता है। ऐसे गाड़ियों को जो है वो एक स्पेशल शेप दी जाती है आगे से, शिप्स को भी आगे से त्रिकोण शेप दी जाती है, ट्रायंगुलर शेप थोड़ी सी उनकी आगे से होती है ताकि उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो। इसका मकसद ये होता है कि जब हवा उनसे टकराती है तो हवा थोड़ी सी इधर को डिवाइड हो जाती है, थोड़ी सी इधर को डिवाइड हो जाती है, बहुत कम इसकी सरफेस पे रह जाती है। तो या समंदर का भी यही होता है, जब उसकी सरफेस से टकरा रहा होता है तो वो इधर को और इधर को डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल सरफेस पे वो जो है अपना रेजिस्टेंस को कायम नहीं कर रहा होता। तो यही वजह है कि इसको एक स्पेशल किस्म का जो है वो स्ट्रक्चर इसका बनाया जाता है ताकि जो हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकें। और इस टाइप के फ़्लो को जो है हम स्ट्रीमलाइन फ़्लो भी कहते हैं। और ये स्ट्रीमलाइन जो है गाड़ियों के ऊपर, जैसे ये शो भी इन्होंने किया हुआ है, ये इसके ऊपर फ़्लो करता है। और ये जो दिस व्हीकल डिज़ाइन पॉइंटेड फ्रॉम द फ्रंट आर सेड टू बी स्ट्रीमलाइन। और इस तरह की जब हमारे पास पोजीशन आती है, इस तरह गाड़ी चल रही होती है तो हम कहते हैं कि स्ट्रीमलाइन पोजीशन में है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोमेंटम और जो कंजर्वेशन मोमेंटम वाला टॉपिक पढ़ाऊँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।